हेलो फ्रेंड्स, आई एम तनिषा गंगराड़े एंड यू आर वाचिंग टीजी एग्री। आज हम बात करने वाले हैं मिशन मौसम के बारे में। आज हम इसमें देखने वाले हैं कि मिशन मौसम क्या है, क्या हमारा इसमें एम है और ये किस तरीके से नेशनल मॉनसून मिशन से डिफर करता है, क्यों इसमें रिसर्च इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इसका फोकस एरिया है, इसके कंपोनेंट्स, इम्प्लीमेंटेशन और लास्ट में हम इसके सेक्टोरल बेनिफिट्स की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मिशन मौसम, देखिए मिशन मौसम जो है यूनियन कैबिनेट के द्वारा 2000 करोड़ रुपयों की लागत से अप्रूव किया गया है। इसका मेन एम क्या है? इसका मेन एम है कि हम इंडिया को वेदर रेडी एंड क्लाइमेट स्मार्ट बनाएं। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का कहना है कि जब हम ट्रॉपिकल वेदर फोरकास्टिंग करते हैं तो जो ट्रॉपिकल वेदर फोरकास्टिंग है वो एक बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। साथ में हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस है, करंट ऑब्जर्वेशंस है या मॉडल रिजोल्यूशंस है, उसमें बहुत ही ज़्यादा लिमिटेशंस है। इनकी वजह से एक हमारे पास ये बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है कि हम ट्रॉपिकल वेदर फोरकास्टिंग सही तरीके से कर पाएँ। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम मिशन मौसम लाए हैं। इस मिशन में हमारा मेन फोकस है, हम बोल सकते हैं कि हमको क्लाइमेट ऑब्जर्वेशंस को क्या करना है, हमें क्लाइमेट ऑब्जर्वेशंस को इम्प्रूव करना है ताकि हम मॉडलिंग, फोरकास्टिंग को इजीली क्या कर सके, इजीली समझ पाए और हमारी जो क्लाइमेट ऑब्जर्वेशंस है वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट हो और टाइमली हम सर्विस दे पाएँ। ठीक है, अब इस एम में या इस मिशन में हमारा एक और एम है कि हमारे पास जो 3 हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, तो इनकी कैपेबिलिटीज़ को हम इन्हांस कर पाएँ। ठीक है, जब हम इस मिशन की बात करते हैं तो ये जो मिशन है इसको 2 फेज में रखा गया है। ठीक है, इसको हमने कितने फेज में रखा है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने कहा है कि ये जो मिशन है ये मेनली 5 साल का मिशन है। इट इज़ अ मिशन फॉर 5 years, जिसको 2 फेज में रखा है। इसका जो फर्स्ट फेज होगा ये 2026 तक होगा और इस फर्स्ट फेज में बात की गई है डॉपलर रेडार्स की, ठीक है, विंड प्रोफाइलर्स की, हम बात करते हैं रेडियो सॉन्ड्स की, ठीक है, रेडियोमेट्रिक्स की, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स की। ठीक है, और इसका जो सेकेंड फेज है, सेकेंड फेज में बात की गई है सैटेलाइट्स की एंड एयरक्राफ्ट्स की। ओके, तो ये समझ में आ गया आपको कि ये 5 साल का प्रोग्राम है। 5 साल में इसको 2 फेजेस में डिवाइड किया है। फर्स्ट फेज 2026 तक का रखा गया है जिसमें हम विंड प्रोफाइलर्स, रेडियो सॉन्ड्स एटसेट्रा इन सब की बात कर रहे हैं और सेकेंड फेज में सैटेलाइट्स एंड एयरक्राफ्ट्स की बात कर रहे हैं ताकि हम हमारे ऑब्जर्वेशंस को इन्हांस कर पाए और ज़्यादा हम इसको इम्प्रूव कर पाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए जब हम नेशनल मॉनसून मिशन की बात करते हैं तो ये जो है ये 2012 में आया था और ये किसके ऊपर बेस्ड था? ये जो था ये इंटेंसिव कंप्यूटिंग के ऊपर बेस्ड था। वहीं पे जब हम मिशन मौसम की बात करते हैं तो हम इसको मतलब सिर्फ मॉनसून तक सीमित नहीं रखना चाहते। हम इसमें चाहते हैं कि हमारी एयर क्वालिटी का अलर्ट हमें मिले, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हमें पता चले, साइक्लोन, वेदर इंटरवेंशंस फॉर मैनेजिंग फोग, हेल एंड रेन, इन सब के बारे में हमें पता चले। ठीक है, इसका क्या प्लान है? टू एनहेंस डेली एंड सीजनल फोरकास्ट एंड डेवलप स्पेसिफिक मॉडल्स फॉर हीट वेव्स एंड कोल्ड वेव्स की भी बात कही है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए नेशनल मॉनसून मिशन में तो उनका काम था मॉडल फॉर बेटर मॉनसून फोरकास्टिंग। ठीक है, पर मिशन मौसम में हम मॉनसून से बियॉन्ड गए हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मॉनसून की बात नहीं की गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब ये क्यों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? तो देखिए जब हम इम्पॉर्टेंट की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि इंडिया में क्लाउड बर्स्ट, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग ये बहुत ही ज़्यादा लीस्ट अंडरस्टूड वेदर इवेंट्स रहे हैं। इसकी वजह से हम काफ़ी ज़्यादा इसमें देखते हैं कि कहीं भी क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, वेदरिंग हो रही है और इसकी वजह से हम काफ़ी सारा नुकसान भी झेलते हैं। तो अगर हम इसमें रिसर्च को करते हैं, हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो हम एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स लाएंगे जैसे वेदर रेडार्स, विंड प्रोफाइलर्स, जो हमारी मॉनिटरिंग को इम्प्रूव करेगा। ठीक है,
ठीक है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट सच एज क्लाउड सीडिंग कुड हेल्प कंट्रोल रेनफॉल विच इज क्रूशियल फॉर एग्रीकल्चर, इसमें इसकी भी बात की गई है। ठीक है। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज एड्स कॉम्प्लेक्सिटी टू वेदर पैटर्न्स मेकिंग फंडामेंटल रिसर्च एसेंशियल टू प्रेडिक्ट एंड मिटिगेट इफेक्ट्स। हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज अभी हमने कुछ सालों में देखने को मिला है, उसकी वजह से हमारा पूरा वेदर पैटर्न है वो चेंज हो गया है या उसमें और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है, जिसकी वजह से हमें इसमें रिसर्च करना और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। अदरवाइज हम देख रहे हैं कि कैसी कैसी कंडीशन आती है, कभी सडनली ड्राउट की कंडीशन आ रही है, कभी फ्लड्स की कंडीशन आ रही है, तो इसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वेदर मॉडिफिकेशन एक्सपेरिमेंट्स वाइल अनसर्टेन ऑफन होप फॉर कंट्रोलिंग डेंजरस वेदर फेनोमेनन लाइक लाइटनिंग एज सीन इन एक्सपेरिमेंट इन अदर कंट्रीज, ये हमने बात की। ठीक है। चलिए अब इसका फोकस एरिया क्या है, तो इसका फोकस एरिया है मेनली इसकी एक्यूरेसी, मॉडलिंग, रेडार, सैटेलाइट, जो हमने बात करी कि 2 फेज में होगा। फर्स्ट फेज में हम इसके रेडार्स वगैरह की बात करेंगे, सेकेंड फेज में हम सैटेलाइट्स की बात करेंगे, एंड एक्यूरेट एग्रोमेट फोरकास्ट, ताकि हम एग्रोमेट का जो फोरकास्ट है वो एक्यूरेट कर पाए। ठीक है। हमारा मेन एम है कि हमें इस पे काम करना है कि हम AI मशीन लर्निंग के द्वारा, ऑब्वियसली AI और मशीन लर्निंग भी हम इसमें इंक्लूड करना चाहेंगे, ताकि हमारा जो फोरकास्ट हो एकदम एक्यूरेटली हो, टाइमली हो, ताकि अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम उसके लिए ऑलरेडी रेडी हो जाए। ठीक है। इट विल हेल्प इक्विप स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग सिटीजन्स टू बेटर मैनेज एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एंड क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट इन्हांस कम्युनिटी रेजिलियंस। यही हमने बात करी है कि अगर हमें पहले से पता होगा तो हम इजीली क्या कर पाएंगे, सब कुछ मैनेज कर पाएंगे। ठीक है। अब इसके क्या कंपोनेंट्स हैं, तो इस मिशन के मेनली 3 कंपोनेंट्स है। डेप्लॉयमेंट ऑफ नेक्स्ट जनरेशन रेडार्स एंड सैटेलाइट सिस्टम विद एडवांस सेंसर्स, ये अभी हमने बात की थी। डेवलपमेंट ऑफ इन्हांस्ड अर्थ सिस्टम मॉडल्स, GIS बेस्ड ऑटोमेटेड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम फॉर रियल टाइम डेटा शेयरिंग। तो ये 3 इसके कंपोनेंट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे वेदर फोरकास्ट को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है। अब हम बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन की, तो ये किसके द्वारा है, इसमें 3 मेन जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मेन रोल प्ले करेगी। वो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटेरोलॉजी, नेशनल सेंटर्स फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग। ठीक है। और ये इन्हें सपोर्ट कौन करेगा, तो जब हम सपोर्ट की बात करते हैं तो इसे सपोर्ट करने वाला है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी। ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ये करेंगे, सपोर्ट का काम ये है। और ये जो तीनों इंस्टीट्यूट है वो किसके आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर आते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे हम इसमें सबसे पहले देखेंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो जब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो देखिए सबसे पहला इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो हम शॉर्ट टू मीडियम रेंज फोरकास्टिंग होती है, ठीक है, शॉर्ट टू मीडियम वेदर फोरकास्टिंग होती है, उसे हम 5 to 10% से उसकी एक्यूरेसी को बढ़ाएं, उसकी 5 to 10% एक्यूरेसी को बढ़ाना है। ठीक है। सेकेंड है जो एयर क्वालिटी का प्रेडिक्शन है, जितनी भी मेट्रो सिटीज़ है तो उसमें एयर क्वालिटी की प्रेडिक्शन को हमको 10% से क्या करना है, इम्प्रूव करना है। ठीक है। और तीसरा ये है कि जो भी प्रॉब्लम्स है या अगर कोई भी कंडीशन आ रही है तो हमें 10 से 15 दिन पहले ही उसे क्या करना है, पता करना है। ऐसा नहीं है कि कल आ रही है, आज हमको पता पड़ा है तो हम कैसे इम्प्रूव करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, तो हमें 10 से 15 दिन पहले ही कोई भी चीज़ पहले पता हो जानी चाहिए। ठीक है। इसमें हमारा मेन फोकस क्या होगा कि हमारे ऑब्जर्वेशंस को इम्प्रूव करना है, अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करना है, तब ताकि हम एक्यूरेट और टाइमली वेदर कंडीशंस को बता सके। ठीक है। अब इसमें हमें इसका क्या क्या बेनिफिट्स है, तो जब हम इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ मॉनसून ही नहीं रखा गया है। देखिए इसमें एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर के साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट, डिफेंस, एनवायरनमेंट, एविएशन, वाटर रिसोर्स, टूरिज्म, शिपिंग, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, हेल्थ, इन सभी को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ लाई गई है और इनसे सभी को बेनिफिट मिलेगा।
साथ ही अर्बन प्लानिंग की बात करते हैं, रोड एंड रेल ट्रांसपोर्ट, ऑफशोर ट्रांसपोर्ट, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, इन सभी को इसमें बेनिफिट मिलेगा। अब ये तो हम जानते ही कि ऐसा नहीं है कि अगर हम मॉनसून की प्रेडिक्शन कर रहे हैं या वेदर प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो सिर्फ हम मॉनसून या एग्रीकल्चर, नहीं, इससे जितनी भी रिलेटेड चीज़ें हैं उन सब में ही हमें इसका बेनिफिट मिलेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि मिशन मौसम हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि हम एआई के टाइम में आ गए हैं। तो एआई और मशीन लर्निंग से हमारा काम है कि हम हमारे वेदर फोरकास्ट को और इम्प्रूव करें। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि ये मिशन मौसम आपको कैसा लगा, आपकी इस पे क्या राय है। तो आज हमने क्या देखा, मिशन मौसम क्या है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है, हमारे एम क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या है ना, और हमने लास्ट में बात करी इसके बेनिफिट्स क्या है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप हमें यूट्यूब पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। फ्रेंड्स, हमारी वेबसाइट भी है tgagri.com करके, जहां पर आपको एग्रीकल्चर के सभी PDF, सभी चीज़ बहुत ही प्रॉपर मैनर में मिलेगी। तो आप एक बार वहाँ पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। और साथ ही अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, पर उससे पहले स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।